नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। तो विद्यार्थियों, आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसरो टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस स्किल टेस्ट के पैटर्न की। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिटन टेस्ट क्वालिफाई होने के बाद आप सभी का स्किल टेस्ट होना है। तो इस स्किल टेस्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें वहां पे कैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, आंसर हमें किस प्रकार से देना होता है, क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो इन सभी बातों की जानकारी जो है विस्तृत रूप से आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को जान लेते हैं कि ये जो आपका स्किल टेस्ट हो रहा है ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी जो मेरिट है वो रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेट सपोज एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका लेट से 50 मार्क्स आया है रिटन टेस्ट में आउट ऑफ 80, और एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने लेट से 49 मार्क्स गेन किया है आउट ऑफ 80। एंड लेट सपोज दोनों ही स्किल टेस्ट देने के लिए जाते हैं। जिसका 50 मार्क्स आया है, लेट सपोज इसने 51 मार्क्स लाया आउट ऑफ 100 स्किल टेस्ट में, और इधर लेट से इसने कितना लाया, इसने 90 मार्क्स ले आया 100 में। तो इसरो के लिए ये दोनों बिल्कुल बराबर है, यानी कि आप 51 लेकर के आए या आप 90 मार्क्स लेकर के आए स्किल टेस्ट में, ये दोनों ही क्वालिफाइड माने जाएंगे और उनका जो मेरिट होगा वो रिटन टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे डिसाइड होगा, यानी कि 50/80 इज ग्रेटर देन 49/80। और यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसको सिलेक्ट किया जाएगा। ये बात समझ में आया? यानी कि ये जो आपका स्किल टेस्ट है ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। जो हमारा मेरिट डिसाइड होगा वो सोलली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट मार्क्स डिसाइड होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले स्किल टेस्ट के पैटर्न की। तो जो आपका स्किल टेस्ट होने वाला है वो टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है, और इसको क्वालिफाई करने के लिए जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमम 50 मार्क्स गेन करना होगा, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उनको 40 मार्क्स गेन करना होगा। ठीक है। अब यदि हम इन्वॉल्वमेंट की बात करें, ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, तो मेनली यहाँ पे विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम अभी प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन कुछ सेंटर पे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम भी प्रोवाइड किया जाता है। वीएसएससी की स्पेसिफिकली बात करें तो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2023 में, वहाँ के स्किल टेस्ट में विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड किया गया था। मे बी आपको उबंटू भी प्रोवाइड किया जा सकता है, इसीलिए आप दोनों ही सिस्टम पे प्रैक्टिस कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन का आंसर आप प्रैक्टिकल कर रहे होंगे, जो भी आप कोडिंग कर रहे होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही होगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होता है, साथ ही साथ इंटरनेट डिसेबल होता है, यानी कि आप इंटरनेट फैसिलिटी का यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, यदि हम बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो ये जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जी हाँ आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, ये क्वेश्चन पेपर जनरली 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। अब देखिए, ये मैं आपको लास्ट टाइम के बेसिस पे बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि इस बार वो 4 सेक्शन में डिवाइड कर दे या 2 ही सेक्शन में डिवाइड करे, तो ये डिपेंड कर सकता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, 3 पार्ट में ये डिवाइड करके रखते हैं। पार्ट ए की बात करें तो यहाँ पे आपसे टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के, तो ये टोटल 40 मार्क्स हो गया आपका। पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होता है आउट ऑफ 3 क्वेश्चन, ये 20 मार्क्स का होता है ईच क्वेश्चन, तो टोटल मिला करके हो गया 40 मार्क्स। और पार्ट सी की बात करें तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं 10 मार्क्स के, तो टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स। तो 40 + 40 + 20 ये टोटल हो गया आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। अब आंसर आपको कैसे करना है, तो आपको क्वेश्चन पेपर के साथ ही साथ नोटबुक भी दिया जाता है आंसर लिखने के लिए। तो उस नोटबुक में हमें करना क्या होता है, तो क्वेश्चन पेपर में ये मेंशन होता है कि आप जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, आप उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या करेंगे अपने नोटबुक में लिखेंगे, जिस क्वेश्चन में मेंशन होगा। जैसे जो प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन होता है, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे, वहाँ पे फ्लो चार्ट बनाने के लिए दिया गया है, तो ऑब्वियसली आप उस फ्लो चार्ट को कहाँ बनाएंगे, अपने नोटबुक में बनाएंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इसके स्टेप्स लिखने हैं या आपको इसका फ्लो चार्ट लिखना है, देन आपको क्या करना होगा, उस क्वेश्चन का आंसर नोटबुक में लिखना होगा।
अब जो हमें प्रैक्टिकल करने के लिए दिया गया है, जो हमें प्रोग्राम बनाने के लिए दिया गया है, जो हमें वेब पेज बनाने के लिए दिया गया है, उसका क्या करना है सर? तो वो तो हम सिस्टम पे क्रिएट करेंगे और उसके लिए करना क्या है, तो हमें डेस्कटॉप पे एक अपने रजिस्ट्रेशन नाम का फोल्डर बनाना होता है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इंस्ट्रक्शंस आपको वहां पे दिया जाएगा। तो अपने रजिस्ट्रेशन नाम का फोल्डर हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 नाम से क्या करेंगे, उसके अंदर एक सब फोल्डर बनाएंगे और उस सब फोल्डर के अंदर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें जो भी टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया गया है वो टास्क हम परफॉर्म करेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले स्टेप में हमने जो किया उसका स्क्रीनशॉट हमने लिया, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, और उन सभी स्क्रीनशॉट को हम क्या करेंगे, नंबरिंग से उस फोल्डर के अंदर में सेव करेंगे। यानी क्रिएट सब फोल्डर्स फॉर ईच क्वेश्चन, सेव स्क्रीनशॉट्स ऑफ योर वर्क इन रिस्पेक्टिव फोल्डर्स। ये लास्ट टाइम वीएसएससी में करवाया गया था। ये सभी को समझ में आ गया? तो इसका प्रैक्टिस आपको कर लेना है कि करना क्या है, रजिस्ट्रेशन नाम का जो फोल्डर है वो अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है और उस फोल्डर के अंदर में आपको क्वेश्चन नंबर के नेम से क्या करने हैं, सब फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। उन सब फोल्डर्स के अंदर में क्या करना है, तो जो भी हम उस क्वेश्चन में वर्क करेंगे उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सीरियली हमें वहां पे स्टोर करना है, सेव करना है। ये तो हो गई बात। अब क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, तो जैसा कि हमने देखा कि 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पार्ट ए के जो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्वियसली 20 क्वेश्चन याद नहीं है, तो जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। तो पार्ट ए की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि आपको एक वर्ड फाइल बनाना है MS वर्ड में और उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है पासवर्ड से। यानी कि जब हम उसको एक्सेस करें तो उसके लिए क्या हमें देना पड़े, पासवर्ड देना पड़े। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि हम लोग कैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। अब वहां पे आपको इन्वायरमेंट दिया गया था विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये क्वेश्चन लाजमी है कि आपसे पूछा गया था हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा ये काम है। तो आपको क्या करना था, स्क्रीन को स्प्लिट करना था, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट लेना था और उसको फोल्डर में सेव करना था। नेक्स्ट आपको बोला गया था MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लाइक हम कैसे टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो आपको चीजें वहां पे मेंशन होगी स्पेसिफिकली कि करना क्या है आपको। नेक्स्ट क्या करना है कि कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके हमें सिस्टम इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। हम कैसे कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके सिस्टम इंफॉर्मेशन को, लाइक सिस्टम कितने नंबर ऑफ बिट पे वर्क कर रहा है, 32 बिट है या 64 बिट है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, रैम का क्या साइज है, अवेलेबल मेमोरी कितना है, ये सारे जो सिस्टम के इंफॉर्मेशन है ये आपको CMD का यूज करके क्या करना है, गेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल हमें प्रेजेंटेशन बनाना है पावर पॉइंट में, जिसमें क्या करना है, इमेजेस को ऐड करना है और हमें उनमें एनिमेशन को अप्लाई करना है। यानी पहले फर्स्ट में जाएगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, इस प्रकार से हमें क्या करना है, एनिमेशन को उन पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे पार्ट ए में टोटल आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के, जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपको करते जाना है और स्क्रीनशॉट लेकर के आपको वहां पे सेव करते जाना है। ठीक है। अब देखिए और किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सपेक्टेड हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। नेटवर्किंग के क्वेश्चन, ये भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। लाइक सिस्टम का IP एड्रेस आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, तो वो आपको कैसे करना है, तो ऑब्वियसली CMD की सहायता से हम करेंगे। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तीनों तो कंफर्म है कि आपसे परीक्षा में आएगा, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। बेसिक टास्क, बिल्कुल एक्सेल में कैसे हम जो है टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लास्ट टाइम भी आया है, हम लोग देखेंगे, है ना। MS वर्ड में कैसे हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कैसे हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, टाइटल ऐड करना, है ना, कलर चेंज करना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। नेक्स्ट सिस्टम कमांड, तो आप विंडोज के सिस्टम कमांड और उबंटू के सिस्टम कमांड दोनों को आप देख करके जाएंगे। फाइल्स एंड फोल्डर को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पे ऑब्वियसली फोल्डर देन सब फोल्डर क्रिएट करना होगा, स्क्रीनशॉट को सारा सीरियली वहां पे क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। तो ये चीजें, ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो ये है पार्ट ए का सेक्शन, जो कि इनफ है क्वालिफाई करने के लिए, रिजल्ट कैंडिडेट्स के लिए, लेकिन आपको केवल इस पे रिलाई नहीं होना है। अब इसके बाद जो आपका मेन सेक्शन आता है वो है पार्ट बी का सेक्शन, जो आपके प्रोग्रामिंग एबिलिटी को चेक करता है। ये जो पार्ट बी का सेक्शन है, इसमें आपसे लास्ट टाइम यदि हम बात करें तो टोटल 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रोग्रामिंग के। आउट ऑफ 3 आपको 2 क्वेश्चंस वहां पे बनाने थे। तो यहाँ पे टोटल 3 क्वेश्चन था, जिसमें से आपको 2 बनाना था और उन सभी में पार्ट बाय पार्ट वो बटा हुआ था। अभी हम लोग देखेंगे। कुल मिलाकर के एक क्वेश्चन 20 नंबर का था।
अब यहाँ पे लैंग्वेजेज कौन कौन से अलाउड थे, है ना। जब हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हम कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, तो लास्ट टाइम बीएसएससी में सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन, ये चारों ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज अलाउड थे। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं अभी, आप उसी में प्रैक्टिस करें, अभी आप स्विच बिल्कुल भी ना करें। तो सी, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन किसी में भी आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब बात आएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो सी से आपका काम नहीं चलेगा। जैसे जब बोला जाएगा चलो एब्स्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाओ या एक क्लास बनाओ, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ओर मूव करना होगा। तो बेटर आप सी प्लस प्लस, जावा किसी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आईडी वहाँ पे आपको वीएस कोड प्रोवाइड किया गया था, और यही है मोस्ट प्रोबेबल कि आपको स्टूडेंट विजुअल स्टूडियो कोड ही प्रोवाइड किया जाएगा अपने काम को करने के लिए। तो ये आपको बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगा, है ना, कि आप इजीली क्या कर सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। अब ये तीनों क्वेश्चन क्या क्या थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था कि आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड करना है ना। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा, है ना। यूजर से आपको क्या करना है, इनपुट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है, लाइक आपको ए बी एंड सी की वैल्यू पूछनी है, और उसके बाद क्या करना है, फॉर्मूला पे बेस्ड करके आपको वहां पे रूट बताना है। अब रूट वैलिड होगा, इनवैलिड होगा, वो सारे आपको डिसाइड करने हैं अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक। अब देखिए ये टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। यदि आप अपना कोड बिल्कुल सही सही लिख देते हैं तो आपको टोटल 10 मार्क्स मिलेंगे। यदि आप फ्लो चार्ट भी बना देते हैं तो आपको और 5 मार्क्स मिलेंगे। और क्वेश्चन में ही वहां पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, यदि आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सही आंसर फाइंड आउट कर देते हैं तो फिर आपको 5 मार्क्स और मिल जाएंगे। यानी कि 10 + 5 + 5 ये हो गए टोटल 20 मार्क्स। तो यदि आप केवल कोड लिख करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के सेव करते हैं तो 10 मार्क्स मिलेगा। यदि आपने इस क्वेश्चन के लिए आपने नोटबुक में फ्लो चार्ट भी बना दिया, देन 10 + 5। और यदि आपने जो क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई भी दिया होगा, लेट्स से 3x² + 2x + 5, कुछ भी ऐसा, और आपने ABC का वैल्यू लेकर के आपने आंसर भी फाइंड आउट कर दिया, देन आपको 5 मार्क्स और मिल जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया था। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करें तो दूसरा क्वेश्चन जो आया था सिंपल एरे सॉर्टिंग का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बढ़ाया गया था। क्या कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला गया था सॉर्ट करने के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपको क्या करना है, टोटल 10 इंटीजर वैल्यूज को रीड करना है और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अगेन ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड था कि यदि आप केवल कोड लिखते हैं तो आपको 10 मार्क्स मिलेगा, फ्लो चार्ट के लिए आपको 10 मार्क्स अलग से मिलेंगे। तो 10 + 10 20। तीसरा क्वेश्चन और थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था। इसमें आपको क्या करना है, तो आपको एक स्टूडेंट नेम का क्लास क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे मूव करना पड़ेगा, या तो आप C++ या जावा या पाइथन किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाना है और क्या करना है, 5 स्टूडेंट्स के डिटेल्स को रीड करना है आपको, लाइक उसका नेम, उसका रोल नंबर, उसका मार्क्स, ये आपको क्या करना है, ये रीड करना है। और उसके बाद क्या करना है, आपको उसको डिस्प्ले करना है। ये 20 मार्क्स का स्टूडेंट अकेला क्वेश्चन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे परीक्षा में स्टूडेंट पूछे जा रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपसे सर्चिंग का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। लाइक आप 10 नंबर यूजर से एंटर करवाइए किसी एरे में, और उसको आप उसमें आप क्या कीजिए, किसी एक एलिमेंट को सर्च कीजिए। अब हो सकता है वो बोले कि आप किसी भी सर्चिंग एल्गोरिदम का यूज कर लीजिए, या आपको बोल दिया जाए कि बाइनरी सर्च का यूज कीजिए, या किसी भी टाइप का बोला जा सकता है। तो सर्चिंग एल्गोरिदम एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा, और आप देख रहे हैं कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अभी आपके पास जितना टाइम है, आप इजीली स्टूडेंट सारे सर्चिंग एल्गोरिदम एंड सॉर्टिंग एल्गोरिदम के प्रोग्राम को देख सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट 20 मार्क्स के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन पूछा गया है, इसको भी आप स्टूडेंट एक बार देख करके जाएंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्टूडेंट जब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, टोटल 4 पिलर्स होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड इनकैप्सुलेशन। तो इन चारों को कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं ये आप देख करके जाइएगा। यहाँ तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक क्लास बनाना है सिंपल, उसमें हम 3 वेरिएबल रख लेंगे, नए नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे, यूजर से वैल्यू लेंगे एंड देन प्रिंट कर देंगे। बहुत ही सिंपल है। लेकिन आपसे ये जो पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे एक पूछे जा सकते हैं 20 मार्क्स के। तो ये आपको स्टूडेंट हर हाल में करके जाना है। बाकी वो जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल गेस्ड क्वेश्चन है कि जो आपको बताया गया, बाकी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो आप कर लीजिएगा, तो वहां से इजिली क्वेश्चंस बन जाने हैं। अब देखिए जो पार्ट सी है आपका,
पार्ट सी में स्टूडेंट यहाँ पे आपसे वेब डिजाइन पूछा जाता है और एक्सेल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि लास्ट टाइम पूछा गया था। मोस्टली यहाँ पे वेब डिजाइन का पार्ट जो है वो आपका होता है। वेब डिजाइन में स्टूडेंट HTML एंड CSS, ठीक है, एंड मोस्टली HTML। तो यहाँ पे आपको HTML और CSS का प्रैक्टिस करके जाना है। अब देखिए वेब डिजाइन से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जिस टाइप का क्वेश्चन था कि आपको क्या करना है, आपको हेडिंग अप्लाई करना है, यानी कि कैसे हम हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। आई थिंक H2 वहाँ पे दिया गया था, है ना, मेंशन था वहाँ पे। तो हेडिंग कैसे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी टैग जो है क्या होता है उसमें कुछ आपको क्रिएट करना है ना, फॉन्ट साइज आपको जो है सेट करना है। लेट से आपको एक पैराग्राफ क्रिएट करना है और उसमें क्या करना है, फॉन्ट साइज को आपको लेट से 32 पिक्सल करना है, कुछ इस प्रकार से। कैसे हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कैसे हम कलर सेट कर सकते हैं टेक्स्ट का, या इमेज को कैसे ऐड कर सकते हैं, टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, है ना, लिंक कैसे लगा सकते हैं, इमेज के साइज को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो जो बेसिक HTML फॉर्मेटिंग है स्टूडेंट, वो आपको देख करके जाना है। और साथ ही साथ CSS को भूलना नहीं है ना। तो HTML प्लस CSS स्टूडेंट आप ये करके जाइएगा। बहुत ही हाई लेवल नहीं, बिल्कुल बेसिक लेवल, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो टैग्स के, एट्रीब्यूट्स के, एलिमेंट्स के कॉन्सेप्ट हैं, कैसे हम इनलाइन CSS को ऐड कर सकते हैं और कैसे हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल CSS को ऐड कर सकते हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट आप यहाँ पे देख करके जाइएगा। यहाँ से 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जो आया था वो MS एक्सेल का क्वेश्चन था, जिसमें आपको क्या करना था, तो एक्सेल ओपन करके एक टेबल क्रिएट करना था और उसमें आपको बोला गया था कलर की फॉर्मेटिंग करनी है ना, टेबल का कलर जो है वो आपको चेंज करना है, टेक्स्ट को आपको क्या करना है, रैप करना है, और उसके बाद क्या करना है, तो बॉर्डर सेट करना है। तो बेसिक एक्सेल की जो फॉर्मेटिंग है, ये स्किल स्टूडेंट आपके अंदर होनी चाहिए, ये टेस्ट किया जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे लास्ट टाइम जो इसरो VSSC का एग्जाम हुआ था। अब देखिए, चाहे हम किसी भी सेंटर की बात करें, चाहे हम इसरो VSSC की बात करें, चाहे हम PRL की बात करें, URSC की बात करें, किसी भी सेंटर की बात करें, तो मोस्टली जो एग्जामिनेशन के पैटर्न होते हैं वो भी सेम होते हैं, और जो स्किल टेस्ट का आपका पैटर्न होता है ये भी मोस्टली सेम होता है, ठीक है। तो यदि आप किसी दूसरे सेंटर के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमसे स्किल टेस्ट में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, आई होप स्टूडेंट इस वीडियो से आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, और यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पे आपके जैसे और भी 1000 से अधिक बच्चे इसरो टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करने के लिए जुड़े हुए हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी जॉब में हैं, कई सारे स्टूडेंट को स्किल टेस्ट देने के लिए जाना है, तो आप उस ग्रुप में जरूर जुड़ें और जो भी आपके डाउट्स हो वो आप उस ग्रुप में पूछें। तो चलिए, हम लोग मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। धन्यवाद।